दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ। नहीं मतलब ही हो बेटा, जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे। जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। अपने पसंद से शादी कर ली तो नाक कटा दी, गर्दन कटा दी, कहीं का नहीं छोड़ी। लेकिन अपने पसंद का दामाद अगर ढूंढेंगे, मारे पीटे चाहे जैसे रखे, शराब पिए, गाली गलौज करे, तो माँ बाप को क्या जाता है, तनी सा कह देते हैं बेटी का जैसा नसीब, अब क्या करें हम। तो जब वो अपने पसंद से शादियां की थी तो तुम भी तो कहते थे जैसे हमारा नसीब, तुम्हारा चौपट की वजह से बेटी का नसीब। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा हो, कुछ ना कुछ सिखाया। 3 चीजें। घर के छोटे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, ये समाज का कहना है। परंतु एक सच पता है कि जिंदगी सबसे ज्यादा उसी के साथ खेलती है, सबसे ज्यादा। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिसे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं है। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है, जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूव करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। मुसीबत आएगा तो याद करना, अब में खड़े रहें आपके साथ या ना रहें, लेकिन दुख में याद करके देखना, सबसे पहले मिलेगा। करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। ढूंढ लो जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना, महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखा हो। याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। किसी के सुख में जाइए या न जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं कर। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा।
नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की डेगची का मसाला है जी। आप समझते हैं? आप जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। बड़े भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। हम अपने घर में भी सबसे बड़े हैं। आज के डेट में अगर हमसे कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, तो हमको ये चीज लगता है लाइफ में हमारा भी कोई बड़ा भाई रहता है। जहां हम निराश हो जाते हैं, उस दिन वो कंधा पे हाथ रखे, चल कोई बात नहीं, हम है ना। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पे नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने से, बस अपना कुछ नहीं करा। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीत को काट देता है। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं, उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड पानी पियो पानी। और कहेंगे लोग गांव के लड़के हैं ना उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है उसको।